नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं। तो आज की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो है यहाँ पे आपका जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था। तो गाइस आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से हम जो है आपके आंसर की को जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लें। ये सीरीज़ बी है, ठीक है। तो सीरीज़ बी के हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो मैं क्वेश्चन बोलूँगा और उसका आंसर बोलूँगा। आप क्वेश्चन जो है यहाँ पे अपने क्वेश्चन पेपर के साथ मिला लीजिएगा, ठीक है। ए हो चाहे बी हो, उस आंसर सभी का सेम ही होगा, ठीक है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक गेम के 2028 में कौन आयोजित करेगा? तो लॉस एंजल्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आपको बताना था कि मलेरिया जो रोग की दवाई जो कुनैन जो है किससे प्राप्त होता है? तो सिनकोना वृक्ष से होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84 है, लाहौर जल विद्युत परियोजना जो कौन सी नदी पे बनाई गई है? तो 84 का राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ब्यास नदी पे बनाई हुई है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 85। 15 अप्रैल 1947 को हिमाचल प्रदेश का गठन जो है कितने राजाओं के रियासतों को मिलाकर किया गया था? तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, 30 का, ठीक है। 86 है, रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 87 है, द ग्रेट रिपब्लियन किताब के लेखक कौन है? याद रखेंगे 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अशोक मेहता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा उस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, जो इसमें गैस क्वेश्चन है। क्वेश्चन पेपर थोड़ा बच्चे ने जो भेजा है वो थोड़ा डिफरेंट कर अलग अलग आया है पेज, तो उसमें तो क्वेश्चन जो आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, हाल ही में कौन सा देश जो है 2025 में पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हुआ? तो कौन हुआ था? इंडोनेशिया, ठीक है। याद रखेंगे कौन हुआ था? इंडोनेशिया। अगर आपका नेक्स्ट है इंग्लिश से क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा था कि सोविनियर स्पेलिंग करेक्टली स्पेल्ड पूछा था। तो 39 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोविनियर ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। 40 का राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर होगा 14 का, ठीक है। 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, सही जो है आपको बताना 41 का ऑप्शन नंबर डी होगा सरमन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आपको बताना कि अंटोनियो हार्नेस 42 का राइट आंसर क्या होगा? 42 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी नेगलेक्ट हो जाएगा। 43 का लेविश क्या होता है? लेविश का अंटोनियो बताना था आपको। तो लेविश होता है शानदार, यानी कि तो 43 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मॉडेस्ट। क्वेश्चन नंबर 44 है, एस्टोनिशमेंट का आपको बताना था। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपैथी, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन हमारे पास वॉक लेस्ट, यहाँ पे आपको तो पता है लेस्ट के साथ हमेशा सूट का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी आंख बंद के करके लगा देना था, ठीक है। कंजक्शन का क्वेश्चन था ये। 46 नंबर क्वेश्चन है हाउ मैनी, तो इसमें क्या क्या लगेगा? हाउ डैश यू एंटर माई हाउस। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कैन, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है 47 का राइट आंसर क्या होगा? तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिस इज ए डिसएग्रीमेंट बिटवीन, ठीक है। तो बिटवीन आएगा इसमें, टू फ्रेंड्स के अंदर होगा तो बिटवीन आएगा। द कंट्री इज डैश पीस। तो 48 का राइट आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर सी विद। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपको बताना है कि जनरल अवेयरनेस है। तो 76 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना भारत के कौन से क्रम के न्यायाधीश बने थे? तो 76 का राइट आंसर हमारे पास क्या है? उसका 51 ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आपको बताना है कि 77 अमतर क्रिकेट स्टेडियम किस जिले में है? तो याद रखेंगे 77 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि हमीरपुर में है, ठीक है। 78 कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। बच्चे बच्चे को होता है ऑप्शन नंबर बी। 79 है हमारे पास, आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 किसने जीता? न्यूजीलैंड ने जीता था। सिरमौर में समझौता आंदोलन जो कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और जिस भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? 14 से 18 में, ऑप्शन नंबर डी राइट, ठीक है। तो इसका 14 से 18 इसका आंसर हो जाएगा समानता का अधिकार में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 यानी कि मैथ से क्वेश्चन था ये 70 का। तो साइन 30 का मान आपको बताना, तो 70 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1/2, ठीक है। 71 है हमारे पास क्वेश्चन है, आपको बताना है कि वो 125 की घात 1/3 का आंसर क्या होगा? तो 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5 इसका सही आंसर होगा। 72 है हमारे पास, यदि किसी संख्या का 11% उस संख्या के 7% से 18 अधिक है तो उस संख्या क्या है? तो 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 450, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास जो है, यदि त्रिभुज के दो कोणों का माप जो है 60 है और 70 डिग्री हो तो तीसरा कोण का माप क्या होगा? तो 73 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 50 डिग्री। निम्न में से सबसे छोटा भिन्न कौन सा है? तो आपको बताना था। तो 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3/7। क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास जो है, इसमें आपको बताना था 1 की डिग्री 0 है, 2 का 0 है, 3 की 0 है, तो आपको बताना था इसका आंसर हमेशा जो है 75 का 0 ही आता है। तो 75 का हमेशा ऑप्शन नंबर ए का आता है, ठीक है। अगर 0 दिया गया हो तो घात 1 आता है उसका आंसर। हिंदी का था क्वेश्चन हमारे पास एक, न 3 में न 13 में का अर्थ क्या है?
तो एक का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, किसी काम का ना होना, ऑप्शन नंबर डी। क्रिया के मूलभूत रूप को क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। तो 3 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा वचन, ठीक है, उसे वचन कहते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारे पास जो मांस नहीं खाता, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, निरामिष। निरामिष कहते हैं उसको। इंदिरा जी एक बार पटना आई थी में कौन सा निपात है, तो 5 का राइट आंसर हमारे पास आदरबोधक हो जाएगा। 6 है, छंद का सर्वप्रथम लेख कहाँ मिलता है, तो ये आपका ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारे पास जो है, सभी स्वर हैं, ये क्या है, तो इसका 19 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घोष। सभी स्वर जो डैश घोष हैं। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि चुपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं, ऑप्शन नंबर सी 16। 21 है, चूहा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो 21 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए आखू हो जाएगा, ठीक है। और मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया भी था। चतुर्भुज में कौन सा समास है, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहुब्रीहि समास है। 23 हमारे पास जो सुभद्रा कुमारी चौहान देश प्रेम की भावना को डैश व्यक्त करने वाली है, तो 23 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवयित्री, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कवयित्री कैसे लिखना था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, तो दक्ष कैसे लिखा जाता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्ष। 25 है हमारे पास, अखबार डैश भाषा का शब्द है, तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोल्दुवा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 आपसे पूछा था कि द कलेक्टिव नाउन ऑफ ग्रुप ऑफ बीस, यानी कि मधुमक्खियों के ग्रुप को कहा जाता है, तो याद रखेंगे 26 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो आपको बताना है कि 27 लाउस का आपको बताना था, यानी कि इसमें क्या होगा, तो 27 का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर ए लाइस हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना था कि इसमें आपको बताना था कि कैपिटल लेटर में दिया गया था, इसमें सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी, आउट की, तो इसका होगा आउटमोस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 29 का विजार्ड का आपको बताना था सिनोनिम, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस हमारे पास जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि 26 और 91 का जो है एलसीएम कितना होगा, तो 26 और 91 का एलसीएम आपका 172, इसका सही आंसर हो जाएगा 54 का, ठीक है। 54 का ऑप्शन नंबर सी, 182 इसका सही आंसर है। 55 हमारे पास चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 56 हमारे पास बिंदु ए टू जो बिंदु बी दी गया है कि के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको, तो 56 का राइट ऑप्शन नंबर सी, √2 इसका राइट आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन हमारे पास, यदि एक समांतर श्रेणी का nवां पद जो है 5n+1 है, तो उसका जो है प्रथम n पदों का योगफल कितना होगा, तो 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 58 का राइट आंसर क्या है, यहाँ पे आपको रूट में गया था, तो 58 का राइट आंसर हमारे पास होगा ऑप्शन नंबर बी, 63। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तो कुल राशि कितनी होगी, तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका याद रखेंगे, आपसे फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो आपको बताना है कि उधो का ना लेना ना माधो का देना का अर्थ क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, तो ये आपके अपने काम से काम रखना, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, हिरदावनल कहते हैं। और किस शब्द का प्रत्यय लगा हुआ है, तो 9 का राइट आंसर होगा जो यहाँ पे जादूगर में, ठीक है, जादूगर इसका राइट आंसर होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 का राइट आंसर हमारे पास होगा यमक अलंकार। 11 नंबर क्वेश्चन है, संज्ञा और सर्वनाम के कैसे हैं, तो 11 का राइट आंसर हमारे पास होगा ए, इस 11 का ए विकारी शब्द है। प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं, तो टैलो का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, मैं आप चला जाऊंगा वाक्य में आपका सर्वनाम क्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, निजवाचक। और 16 नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण विराम से कम देर तक रुकने पर कौन सा विराम चिन्ह लगता है, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अर्धविराम। 14 नंबर क्वेश्चन है, राम अयोध्या से वन को आए, इस वाक्य में किसका कारक का बोध होता है, तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवधान। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, पवित्रता से विशेषण बनेगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पवित्र बनेगा, ठीक है। स्मरण का विलोमार्थी शब्द क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मरण। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसका कुछ इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 94 का नंबर क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में लोकसभा में कितने जो सदस्य होते हैं, तो याद रखें कि 4 हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, चक्रवर्ती थे। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, आपको बताया एस चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। तेतु से संतोष ट्रॉफी जो है 2025 में किस राज्य ने जीती, तो याद रखेंगे पश्चिम बंगाल ने जीती, ठीक है। कांडला का बंदरगाह कहाँ है, गुजरात में है। संघ लोक आयोग जो यूपीएससी है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आईएमडी यानी कि भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी।
कॉट 90 डिग्री में 90 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 का राइट आंसर हमारे पास क्या है? तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी tan थीटा है। ठीक है, 61 आपके पास इक्वेशन दिखी थी, इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3/5 इसका राइट आंसर होगा। 62 है, एन का मान क्या कीजिए, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो 63 डैश वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा व्यास की। द्विघात समीकरण है, 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा C/A। और 65 है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की वृद्धि कितनी होगी, तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 88। तो गाइस कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर बताना है कि कितना होगा। बाकी मैं को जो है इसकी कट ऑफ बता देता हूँ कि कट ऑफ कितनी होगी। तो जनरल जितना होगा, जनरल में आई होप मैं यहाँ पे पेपर इजी था, तो जिसने यहाँ पे 75 तक जो उसकी कट ऑफ जाएगी जनरल की। ठीक है, बाकी वेटिंग लिस्ट आएगी। ओबीसी की रख लो, ओबीसी में जो है आपकी 80 से लेके 70 तक जो है आपकी जनरल की जाएगी, ओबीसी की जाएगी। और एससी की रख लो कि 70 से लेके 65 तक। ठीक है, एसटी की कम रख लो, 60 तक चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी कट ऑफ होगी, इससे ऊपर कम नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपको बताना है 20 का पूरा कौन होगा, तो 20 डिग्री का होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई नहीं होगा, इसका 160 होगा। 3/5 का गुणनफल का प्रतिलोम क्या होगा, तो 67 का राइट आंसर हमारे पास क्या है, ऑप्शन नंबर बी 5/3। ठीक है, प्रतिलोम होता है उल्टा करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो 68, तो 68 का राइट आंसर हमारे पास क्या है, तो 68 का राइट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर सी 2/3। 69 है, तो 69 का राइट आंसर, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिमला सम्मेलन जो है कब होता है, तो अभी मैं आपको बताया था पिछली वीडियो में, तो ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो 88 का राइट आंसर याद होगा, तो 88 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, 1945। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रियोलॉजी कहते हैं। बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। वर्तमान में भारत के विदेश सचिव कौन है, तो याद रखेंगे विक्रम मिश्री। नीति आयोग का गठन कब हुआ था, जनवरी 2015 को होता है। रॉकी पर्वत कहाँ पे है, दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास लुक डैश यू लिप, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर